हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल लर्निंग इंग्लिश विद प्रीति में। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोरलफुल स्टोरी, जिसका हम वर्ड टू वर्ड प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे, साथ ही साथ कौन से टेंस में बनाया गया है या भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टाइटल है वो है द फार्मर एंड द वेल। द फार्मर एंड द वेल का मतलब होता है, फार्मर का मतलब होता है किसान, एंड यानी कि और, ये एंड का सिंबल है, ठीक है। एंड यानी कि और, द वेल, वेल का मतलब होता है कुआं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द फार्मर, और यहाँ पर लिखा हुआ है द वेल। फार्मर और वेल के आगे द का यूज़ किया गया, ठीक है। तो द का यूज़ हम कब करते हैं, हम किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के नाम को खास बनाने के लिए द का यूज़ किया करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब नॉन स्पेसिफिक वस्तु या नाम के साथ ए या एन का प्रयोग होता है, जबकि स्पेसिफिक नाम या वस्तु के साथ दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। दा का प्रयोग सिर्फ हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या वस्तु के लिए करते हैं, ठीक है। उसके नाम को खास बनाने के लिए दा का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। दा का वैसे कोई मतलब नहीं होता, ओके। तो फिर स्टार्ट करते हैं। द फार्मर एंड द वेल, किसान और कुआं। ये कहानी की जो टाइटल है, हमारी स्टोरी की जो टाइटल है, उसका नाम है किसान और कुआं। किसान और कुएं की कहानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिलती रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वन डे अ फार्मर वॉज लुकिंग फॉर अ वाटर सोर्स फॉर हिज फार्म। वन डे यानी कि एक दिन, ए फार्मर, ए का मतलब होता है एक, फार्मर यानी कि किसान, वॉज यानी कि था, लुकिंग, लुकिंग यानी कि तलाश में था, ठीक है। फॉर यानी कि के लिए, अ वाटर सोर्स, पानी के स्रोत की तलाश में था। सोर्स का मतलब होता है स्रोत। फॉर हिज फार्म, अपने खेत के लिए। वन डे एक दिन, ए फार्मर वॉज लुकिंग, एक फार्मर यानी कि एक किसान, किसान क्या करता है, खेतों में काम करता है ना। ए फार्मर वॉज लुकिंग, एक फार्मर जो था वो लुकिंग यानी कि तलाश में था, फॉर द वाटर सोर्स, पानी के स्रोत की तलाश में था। फॉर हिज फार्म, अपने खेतों के लिए, ठीक है। अपने खेत के लिए वो पानी की तलाश में था। वेन ही बॉट, वेन यानी कि तभी, ठीक है। वेन का मतलब होगा तभी, ही यानी कि उसने, बॉट यानी कि खरीदा, बॉट का मतलब होता है खरीदना। उसने खरीदा अ वेल, एक कुएं को खरीदा। वेल का मतलब होता है कुआं, ठीक है। फ्रॉम यानी कि से, हिज नेबर, अपने पड़ोसी से। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। एक दिन एक फार्मर था जो कि अपने खेत के लिए पानी के स्रोत की तलाश में था, तभी उसने एक कुआं खरीदा फ्रॉम हिज नेबर, अपने पड़ोसी से। द नेबर यानी कि जो पड़ोसी था। हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि, हाउ एवर यानी कि हालांकि। द नेबर यानी कि जो पड़ोसी था। वॉज यानी कि था, कनी यानी कि चालाक। हालांकि जो पड़ोसी था वॉज कनिंग, वो चालाक था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, डे यानी कि दिन, एज जब या जैसे। द फार्मर केम, केम का मतलब होता है आया। देखिए CAME लिखा हुआ है, केम यानी कि आया, और COME का मतलब होता है कम यानी कि आना, ठीक है। तो केम यानी कि आया। टू ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब होता है निकालना, ड्रॉ का मतलब निकालना होता है या फिर खींचना भी आप कह सकते हैं। वह निकालने आया, वाटर यानी कि पानी, फ्रॉम यानी कि से, हिज वेल, अपने कुएं से। वह, अब उसने कुएं को खरीद लिया था तो इसीलिए कुएं को उसने हिज का। द नेबर रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना या फिर इनकार करना। द नेबर यानी कि पड़ोसी जो था, रिफ्यूज यानी कि इनकार कर दिया। टू लेट हिम टेक एनी वाटर, उसे कोई पानी लेने से उसने क्या किया, इनकार कर दिया। वाटर का मतलब होता है पानी, टेक यानी कि लेना, ठीक है। टेक का मतलब होता है लेना। वेन फार्मर आस्क्ड, आस्क्ड यानी कि जब उसने पूछा, आस्क्ड यानी कि पूछा। वेन यानी कि जब, जब। द फार्मर यानी कि किसान ने, आस्क्ड यानी कि पूछा। वाई यानी कि क्यों। द नेबर रिप्लाइड, नेबर यानी कि जो पड़ोसी था, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। आई सोल्ड यू द वेल, आई सोल्ड यानी कि मैंने बेचा है, सोल्ड का मतलब होता है बेचना, ठीक है। सोल्ड का मतलब होता है बेचना। यू यानी कि तुम्हें, द वेल मैंने तुम्हें बेचा है, द वेल कुएं को। नॉट द वाटर, नॉट यानी कि ना कि, द वाटर यानी कि पानी को, ना कि हमने पानी को बेचा है। आई सोल्ड यू द वेल, मैंने तुम्हें
सोल्ड यानी कि बेचा है, द वेल कुएं को, नॉट द वाटर ना कि पानी को, एंड वॉकड अवे और वह चला गया, ठीक है। एंड यानी कि और, वॉकड अवे यानी कि चला गया। डिस्ट्रैक्ट द फार्मर वेंट टू द एम्परर एंड आस्क्ड फॉर जस्टिस। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है परेशान होकर, ठीक है। जो किसान था वो परेशान हो गया और परेशान होकर द फार्मर जो है चला गया, वेंट यानी कि चला गया, टू द एम्परर। एम्परर का मतलब होता है राजा, बादशाह या फिर सम्राट, जो भी आप कह सकते हैं। वह राजा के पास चला गया, टू आस्क्ड फॉर जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। वह चला गया राजा के पास टू आस्क्ड फॉर जस्टिस, न्याय मांगने के लिए। कौन? द फार्मर जो था, वेंट यानी कि चला गया, टू द एम्परर, राजा के पास, टू आस्क्ड फॉर जस्टिस, न्याय मांगने के लिए। ही एक्सप्लेन्ड वॉट हैड हैपेंड। ही एक्सप्लेन्ड यानी कि उसने बताया, ठीक है, उसने डिटेल में बताया। वॉट हैड हैपेंड कि क्या हुआ था। वॉट यानी कि क्या, हैड हैपेंड यानी कि हुआ था। हैड का प्रयोग जो होता है वो दो तरह से किया जाता है। पहला पोजीशन के रूप में, जैसे कि मेरे पास कलम थी, आई हैड अ पेन, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट। और अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आया तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो या नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट का रूल बनाया जाता है, ठीक है। और दूसरा प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य के हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, ठीक है। जैसे कि था, थी, थे, इनकी जगह पर, जैसे कि मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। और इसका सिंपल सा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर हैड का यूज मेन वर्ब के रूप में हुआ है। ही एक्सप्लेन्ड वॉट हैड हैपेंड, उसने एक्सप्लेन यानी कि बताया, वॉट हैड हैपेंड क्या हुआ था, जो चीज़ हो चुकी थी उस चीज़ के बारे में उसने डिटेल से बताया, किसे? राजा को। ओके। द एम्परर कॉल्ड ऑन बीरबल। द एम्परर यानी कि राजा ने कॉल्ड ऑन बीरबल, बीरबल को बुलाया, वन ऑफ हिज 9, अपने 9 में से एक, एंड वाइसेस्ट, वाइसेस्ट का मतलब होता है बुद्धिमान, कॉर्टियस का मतलब होता है दरबारी। द एम्परर कॉल्ड ऑन बीरबल, एम्परर यानी कि राजा ने, बादशाह ने बीरबल को बुलाया, वन ऑफ हिज 9, अपने 9 में से एक, एंड यानी कि और, वाइसेस्ट कॉर्टियर्स, बुद्धिमान दरबारी को। बीरबल प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब होता है शुरू करना। बीरबल प्रोसीडेड, प्रोसीडेड का मतलब होता है शुरू करना, टू क्वेश्चन यानी कि सवाल करना, द नेबर यानी कि पड़ोसी से। आई डू नॉट यू लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द वेल। पड़ोसी से सवाल पूछते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं कि तुम किसान को पानी क्यों नहीं ले जाने देते, ठीक है। लेट यानी कि ले जाना, टेक वाटर यानी कि पानी को तुम क्यों नहीं ले जाने देते, फार्मर यानी कि किसान को, ठीक है। फ्रॉम द वेल यानी कि कुएं से, ठीक है। फ्रॉम द वेल, वेल यानी कि कुआं, फ्रॉम यानी से, तुम किसान को पानी क्यों नहीं ले जाने देते, फ्रॉम द वेल कुएं से। यू डिड सेल द वेल टू द फार्मर। यू डिड यानी कि तुमने, सेल यानी कि बेच दिया है, सेल का मतलब होता है बेचना, तुमने बेच दिया है द वेल कुएं को, टू द फार्मर किसान को, ठीक है। वो उससे सवाल करते हैं कि तुमने वेल यानी कि कुएं को बेच दिया है, सेल कर दिया है, टू द फार्मर यानी कि किसान को, तो फिर तुम उसे पानी क्यों नहीं ले जाने देते, ऐसा बीरबल सवाल करते हैं किससे? नेबर यानी कि पड़ोसी से। द नेबर रिप्लाइड, तो फिर पड़ोसी जो होता है वो रिप्लाई यानी कि जवाब देता है। बीरबल, वो कहता है कि बीरबल, आई डिड सेल द वेल, मैंने बेचा है, वेल यानी कि कुएं को, टू द फार्मर यानी कि किसान को। आई डिड सेल, मैंने बेचा है, द वेल कुएं को, टू द फार्मर किसान को। बट, बट का मतलब होता है लेकिन, नॉट द वाटर, पानी को नहीं, विद इन इट, जो कि उसमें है, ठीक है। विद इन इट यानी कि जो कि उसके अंदर है, ठीक है। ही हैज़ नो राइट, राइट का मतलब होता है अधिकार। ही हैज़, उसके पास, नो राइट, कोई अधिकार नहीं है, टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल, टू ड्रॉ यानी कि निकालने का, वाटर पानी को, फ्रॉम द वेल कुएं से, ठीक है। पड़ोसी जो होता है वो रिप्लाई यानी कि जवाब देता है,
बीरबल सेड, फिर बीरबल कहते हैं, सेड यानी कि कहना, लुक देखिए, सिंस का मतलब होता है क्योंकि, यू सोल्ड द वेल तुमने बेच दिया है, सेल का मतलब होता है बेचना और सोल्ड का मतलब है बेच दिया। यू सोल्ड तुमने बेच दिया है, द वेल कुएं को, यू हैव नो राइट तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, टू कीप, कीप का मतलब होता है रखना, टू कीप रखने का, द वाटर पानी को, इन द फार्मर्स वेल किसान के कुएं में, इन यानी कि में, वाटर यानी कि पानी को, फार्मर्स यानी कि किसान के, वेल यानी कि कुएं में, क्योंकि जो वेल था वो किसान ने खरीद लिया है, वेल जो था कुआं जो था वो किसान का हो चुका है। पर जो पड़ोसी था वो बहुत ही चालाक था, वो अपना फायदा करने के चक्कर में किसान से यह कह देता है कि हमने तुम्हें सिर्फ कुएं को बेचा है, कुएं के अंदर पानी है उसे नहीं बेचा है। तो इसलिए बीरबल कहते हैं कि लुक देखो, सिंस यू सोल्ड द वेल, देखो सिंस यानी कि क्योंकि, यू सोल्ड द वेल तुमने बेच दिया है वेल कुएं को, यू हैव नो राइट तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, टू कीप रखने का, द वाटर पानी को, इन द फार्मर्स वेल, ठीक है, फार्मर यानी कि किसान के, वेल यानी कि कुएं में, फार्मर के कुएं में तुम्हें पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कुआं जो है वो अब किसान का हो चुका है, तुमने किसान को कुआं बेच दिया है। आइदर, आइदर का मतलब या फिर, आइदर यू पे रेंट टू द फार्मर, आइदर यानी कि या फिर, यू यानी कि तुम, पे रेंट, रेंट का मतलब होता है लगान, पे यानी कि भुगतान, आइदर यू पे तुम भुगतान करो, रेंट यानी कि लगान, टू द फार्मर किसान को, अगर तुम किसान के कुएं में पानी रखना चाहते हो तो तुम्हें लगान देना पड़ेगा, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, उसके रेंट भरना पड़ेगा। और टेक इट आउट इमीडिएटली, टेक इट आउट यानी कि निकाल लो, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, या फिर तुम किसान को रेंट पे करो, लगान दो पानी को रखने के लिए, या फिर टेक इट आउट निकाल लो, इमीडिएटली तुरंत, रियलाइजिंग यह महसूस करते हुए, ठीक है, रियलाइजिंग का मतलब होता है महसूस करना, रियलाइजिंग महसूस करते हुए, दैट हिज स्कीम हैज़ फेल्ड, स्कीम का मतलब होता है योजना, दैट यानी कि हिज स्कीम उसकी जो स्कीम उसकी योजना थी, हैज़ फेल्ड जो कि फेल हो चुकी थी, ठीक है, फेल का मतलब होता है विफल, विफल हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसकी जो योजना थी वो बिल्कुल गलत थी पूरी तरह से, लेकिन अब जो उसकी योजना थी वो उसी पर भारी पड़ने लगी थी, उसकी योजना फेल हो चुकी थी। द नेबर किसकी, नेबर यानी कि पड़ोसी की, द नेबर एपोलॉजी एंड वेंट होम, द नेबर एपोलॉजी एंड वेंट होम, नेबर यानी कि पड़ोसी ने, एपोलॉजी यानी कि माफ़ी मांगी, एंड यानी कि और, वेंट होम घर चला गया, ठीक है, जब उसे महसूस हुआ कि उसकी योजना जो है वो विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। द नेबर एपोलॉजी उसने माफ़ी मांगी, एंड वेंट होम और चला गया, होम यानी कि घर। तो फिर हमारा मॉरल है, मॉरल का मतलब होता है नैतिक, चीटिंग विल नॉट गेट यू एनीथिंग, चीटिंग का मतलब होता है धोखा, धोखा देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इफ़ यू चीट यदि आप धोखा देते हो, इफ़ यानी कि यदि, यू यानी कि तुम, चीट यानी कि धोखा देते हो, यदि तुम धोखा देते हो, यू विल पे सून इनफ तो तुम जल्दी भुगतान करोगे। चीटिंग विल नॉट गेट यू एनीथिंग, धोखा देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इफ़ यू चीट यदि तुम चीट करते हो, धोखा देते हो, यू विल पे सून इनफ तो तुम जल्द ही भुगतान करोगे। आई होप यू ऑल आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग को ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। यहाँ पर हमने सारे वर्ड के वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, आप लोग इन्हें नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सो आज की क्लास यहीं एंड होती है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।